आदरणीय दर्शकों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए कक्षा 10 के लिए व्याकरण भाग से पद परिचय का अगला भाग लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ और जिसमें आप पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय। यूँ तो पद परिचय देने के लिए बहुत सारे शब्द हैं जिनका आपको बताना पड़ता है कि पद परिचय, लेकिन हम सबसे पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताएंगे जो पद परिचय इनके देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले है संज्ञा। संज्ञा का पद परिचय देने के लिए किन किन बातों का या पहलुओं का बताना जरूरी होता है, तो आइए हम देखते हैं बोर्ड के माध्यम से किन किन चीज़ों को आप बताएंगे संज्ञा का पद परिचय देने के लिए। पहले होता है संज्ञा का पद परिचय हम देंगे और इसके लिए हम सबसे पहले बताएंगे भेद। भेद में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। इसके बाद हम इसका लिंग बताते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तीसरा हम जो चीज बताएंगे वो है वचन। वचन में आपको बताना है कि वचन वो कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है। तो हिंदी में केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसके बाद हम चौथा जो पॉइंट है वो बताते हैं कारक। कारक तो आपने पढ़े होंगे व्याकरण में, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये कारक होते हैं जिनका आपको परिचय देना पड़ता है। और इसके बाद जो पांचवा पॉइंट होता है वो होता है क्रिया या अन्य पदों से संबंध। तो ये होते हैं संज्ञा का पद परिचय बताने के लिए जो पॉइंट है वो आपको देने पड़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है संज्ञा का भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और या नाम कोई भी होता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन ये व्यक्तियों के नाम है। शहर के नाम आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद ये सब स्थानों के नाम है। ठीक है, तो इस तरह से इनको हम संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। और हम पहाड़ों के नाम ले लेते हैं, हिमालय पर्वत है, विंध्याचल है, द्रोणागिरी है,
तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही नाम आते हैं। नदियों के नाम ले लीजिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, साबरमती, ये सारी नदियां हैं, तो इनके नाम जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फिर होता है जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो जाति से पहचाने जाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कलम, कुर्सी, बोर्ड, मेज, कमीज इत्यादि, ये शब्द जो हैं जातिवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। भाववाचक संज्ञा होती है जिससे भाव प्रकट होते हैं हमारे, तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, सच्चाई, अच्छाई, बुराई, भलाई, ये सारे सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो पद परिचय में आपको इनमें से बताना पड़ेगा कि वो शब्द कौन से प्रकार की संज्ञा में आता है। दूसरा है उस शब्द का आपको लिंग बताना पड़ेगा कि वो कौन सा लिंग है, एक वचन पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसके बाद वचन बताना पड़ेगा कि वो एक वचन है या बहुवचन है। फिर कारक भी बताने पड़ेंगे कि वो कौन से कारक में गिना जाएगा, उसका कारक क्या है, परिचय। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट होता है, इसमें आता है कि वो क्रिया से उसका क्या संबंध है। जिसका हम पद परिचय देने जा रहे हैं तो उसमें क्रिया का पद परिचय क्या स्थान रखता है, वो एक जरूरी चीज होती है जो आपको बतानी पड़ेगी। आइए हम अब आगे आपको वाक्य लिखेंगे और उन वाक्यों के माध्यम से पद परिचय देने का प्रयास करेंगे। संज्ञा का पद परिचय। जैसे देखिए, गीता एक गीत गाती है। इसमें देखिए अंडरलाइन किया हुआ है गीता शब्द पर, तो गीता शब्द का आपको पद परिचय बताना है। गीता शब्द का पद परिचय क्या होता है, आप किस तरह से देंगे, क्योंकि आप बोर्ड परीक्षा में जा रहे हैं तो आपको ये बहुत जरूरी समझना है, तभी आपको 1 अंक मिलेगा। कुल 4 अंक का इस टॉपिक में से, पद परिचय में से प्रश्न आएंगे और इसी तरह के प्रश्न आएंगे कि वाक्य लिखा होगा और उसके नीचे रेखा खींची होगी, अर्थात अंडरलाइन किया हुआ होगा वो शब्द, और आपको उस शब्द का पद परिचय लिखना है उत्तर पुस्तिका में, तभी आपको अंक मिलेंगे। तो देखिए उत्तर लिखने का तरीका है, उत्तर लिखने का तरीका पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पद परिचय, हमने आगे शब्द लिख दिया गीता। अब हमको बताना है कि ये क्या है, गीता शब्द क्या है। व्याकरण की दृष्टि से जो अभी हमने आपको शब्द बताए थे उनको आप डिस्क्राइब करेंगे, उनका विवरण देंगे यहाँ पर, तभी वो पद परिचय माना जाएगा। जैसे देखिए गीता शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है। वचन क्या है, एक वचन है। एक वचन है। कारक क्या है, कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। और संबंध में जब लिखेंगे तो गाती, क्रिया का कर्ता है। प्रिय बच्चों, इस तरह से आपको इसका पद परिचय देना है। अगर आप इस तरह से पूरा बताएंगे तो आपको मिलेगा पूरा 1 अंक। इतने पॉइंट आपको एक पद परिचय बताने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपने इनको पूरा लिखा है, बनाया है, तो आपको अवश्य ही 1 अंक मिल जाएगा। दूसरा वाक्य हम लेकर के चलते हैं।
दूसरा वाक्य है ईमानदारी एक अच्छी नीति है। नीति है। यहाँ पर ईमानदारी पर हमने रेखा खींची है और हम इसका पद परिचय देंगे। तो देखिए, उत्तर लिखने के समय हम लिखेंगे यहाँ पर पद परिचय और हम ईमानदारी को अब बताएंगे क्या है। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा है और लिंग क्या है? ईमानदारी स्त्रीलिंग में आएगा। एक वचन है। कर्ता कारक है और है सहायक क्रिया का करता है। ये हो गया संबंध। तो ये हमने बनाया ईमानदारी एक अच्छी नीति है। इसमें हमने आपको बताया कि पद परिचय ईमानदारी का क्या है। देखिए, ये भाववाचक संज्ञा है और स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता है, कर्ता कारक है और है सहायक क्रिया का करता है। तो हम यहाँ पर जब देते हैं पद परिचय, वो शब्द भी हम नीचे जरूर लिखते हैं उत्तर में। उत्तर में पद परिचय ईमानदारी। इस तरह से लिखना बहुत जरूरी है, तभी जो है आप परीक्षक पर अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो मेरे विचार से आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं सर्वनाम का पद परिचय। तो आइए देखते हैं सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए हमें किन किन चीजों को बताना पड़ेगा। सबसे पहले है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के जो पुरुष होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, जिसके अंदर मैं और हम आते हैं। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, जिसमें तुम और आप आते हैं। तीसरा होता है अन्य पुरुष, जिसमें वे या वह आते हैं। तो आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो इसमें प्रोनाउन में जब बोलते हैं तो इसके 3 पर्सन माने गए हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, और सेकंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन में दे या ही होता है। तो ये सब पर्सन है, और सर्वनाम हिंदी में जब हम इसको पढ़ते हैं तो इनको पुरुष के नाम से जाना जाता है। उत्तम पुरुष मैं, हम, मध्यम पुरुष तुम या आप, अन्य पुरुष में दे और वह। इसके बाद दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह होता है। जहां पर सर्वनाम की निश्चय संख्या का पता लगे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें सर्वनाम के संख्या के बारे में पता नहीं लगे तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ, ये शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परिचय कराते हैं। इसके बाद आते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक को में क्या होता है कि 2 वाक्यों को या 2 बातों को जोड़ने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो या जिसे, तो इसको हम संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। 5वां होता है निजवाचक। निजवाचक में हम पढ़ते हैं अपने बारे में। वक्ता जो है अपने बारे में जो कुछ बोलता है तो उसे हम निजवाचक के नाम से जानते हैं। इसमें वो स्वयं या खुद
शब्द का प्रयोग करता है। जैसे मैं खुद चला जाऊंगा, मैं स्वयं अपना काम कर लूंगा, तो इसमें स्वयं शब्द जो प्रयोग किया है वो है निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद अंतिम होता है छठे नंबर पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं, कुछ प्रश्नवाचक शब्दों को सर्वनाम की श्रेणी में परिवार में शामिल कर दिया गया, जैसे कौन, किसको। तो ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है और इनका प्रयोग भी सर्वनाम की तरह से होता है। पद परिचय देने के लिए इतनी सारी चीजें बतानी पड़ेंगी और आगे क्या बताना है वो देखिए। सर्वनाम का लिंग बताना है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, फिर उसका वचन बताना है, एक वचन है या बहुवचन है, फिर इसका कारक बताना है। कारक इतने सारे हमने लिखे हुए हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। तो ये सारे सब जो है कर्ता के कारक के प्रकार हैं, जिनमें से आपको इनका परिचय देना पड़ेगा। इसके बाद संबंध होता है। संबंध में क्रिया तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना पड़ता है कि ये सर्वनाम किस क्रिया से संबंध रखती है या इस क्रिया का संबंध किस कर्ता से है, वो आपको जरूर लिखना होगा, तभी आप सर्वनाम का पद परिचय दे पाएंगे। आइए अब हम चलते हैं, अभ्यास करेंगे। आपके पेपर में जिस तरह से प्रश्न आते हैं, मैं 2 वाक्य लिखूंगा और फिर उनका पद परिचय दूंगा। आप सभी बच्चे और हमारे आदरणीय दर्शकगण सभी बड़े ध्यान से देखेंगे सर्वनाम का पद परिचय। पेपर में जो प्रश्न आता है वो इस तरह से लिखा होता है। प्रश्न मान लीजिए, लिखिए, ये प्रश्न नंबर 3 पे या 4 पे हो सकता है। इसमें लिखा होता है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। इस तरह से प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में। तो आपको अब देखना होगा कि उस वाक्य में वाक्य मान लीजिए ये दिया हुआ है, पहला वाक्य दिया है हम शाम को खेलेंगे। और इस वाक्य में देखिए अंडरलाइन किया हुआ है हम शब्द पर। तो जब आप प्रश्न पत्र में जब ये देख लेंगे कि यहाँ पे रेखा खींची हुई है, तो आप चुपचाप अपना पेन उठाइए, अपने उत्तर पुस्तिका खोलिए और शुरू हो जाइए। तो उत्तर लिखने का तरीका है, उत्तर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पद परिचय। किस पद का आप परिचय दे रहे हैं वो लिखिए यहाँ पर, हम। ठीक है, हम का पद परिचय आप दे रहे हैं। तो हम क्या है यहाँ पर देखिए, हमने सर्वनाम के भेद बताए थे, तो उनमें हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष है। और हम खेलेंगे, क्रिया से पता लगता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगर यहाँ पे क्रिया स्त्रीलिंग की होगी तो कर्ता निश्चित ही स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम शब्द जो है वो पुल्लिंग है। और हम जो है ये बहुवचन है। बहुवचन है और कर्ता कारक है। कर्ता कारक है और खेलेंगे क्रिया का कर्ता है। ये देखिए, ये पद परिचय तैयार है।
हम शब्द का। आपको इस तरह से अगर उत्तर लिखेंगे तो आपको पूरा 1 अंक अवश्य मिल जाएगा। अब दूसरा वाक्य हम एक और देंगे आपको। दूसरा वाक्य, कमरे में कई आदमी सो रहे थे। तो यहां पर देखिए हमने कई पर अंडरलाइन कर दिया है, कई पर। तो आपको बताना होगा पद परिचय अवेशी शब्द का। उत्तर में हम लिखेंगे पद परिचय कई शब्द का। अब कई शब्द क्या है, देखिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लिंग स्त्रीलिंग है। वचन बहुवचन है। बहुवचन है। और कर्ता कारक है ये भी। और सो रहे क्रिया का करता है। सो रहे क्रिया का करता है। तो ये है पद परिचय कई शब्द का हमने पद परिचय दिया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है और सो रहे क्रिया का करता है। तो इस तरह से आप किसी भी व्याकरण की पुस्तक से पद परिचय में सर्वनाम के पद परिचय और भी देख सकते हैं। और आज का हमारा ये कालांश यहीं पर समाप्त होता है। आदर्श शिक्षण चैनल के माध्यम से ये आपको पद परिचय प्रस्तुत किया गया। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ हम विदा लेंगे। धन्यवाद।